एक बार फिर आप सभी का स्वागत है, वंदन है, अभिनंदन है। आज हम हल करेंगे 2024 अभी हाल ही में थर्ड सेमेस्टर का मैथ का पेपर हुआ है। ज़्यादातर बच्चे सही करके आए होंगे, लेकिन फिर भी आप अपना उत्तर मिलाना चाहते हैं कि हमारा उत्तर कौन सा सही है, क्या कमियां रह गई, किस उत्तर में हमने जल्दीबाजी किया। तो आइए देखते हैं एक एक प्रश्न को। 1 से लेकर 18 तक के प्रश्न हैं यहाँ पर। और गणित देखिए रटने का विषय नहीं है, यह बेस समझने का होता है। ज़्यादातर बच्चे जो हैं कई साल का जो अंसाल होता है वो हल करके जाते हैं और उम्मीद इस बात की लगाते हैं कि हम उसी आधार पे सारे प्रश्न हल कर लेते हैं, लेकिन एग्जामिनर जो है वो पैटर्न थोड़ा सा घुमा देता है। तो आपको बेस तैयार रहना चाहिए, उसके लिए आप बेसिक लर्निंग क्लासेस को सब्सक्राइब कर सकते हैं और आपको बेसिक लेवल से गणित, हिंदी, संस्कृत, अंग्रेजी सारे विषय जो आपके चौथे सेमेस्टर में होने वाले हैं उसको चलाया जाएगा। आप निःशुल्क उसको देख सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं 2024 जो 13 अगस्त का पेपर है। एक एक करके देखा जाए क्या आया हुआ है। पहला प्रश्न देखिए दिया है 343/216 के घन रूप, इसका घन रूप उठाना है। इसके घन रूप का आधार क्या हो सकता है? कहने का मतलब अगर हम इसको घन रूप में लिखें तो आधार क्या बनेगा? जैसे ये 3/5 लिखा गया है तो ये इसका आधार है, ये यहाँ पर घात है तो घात उसकी घन मतलब 3 होनी चाहिए। तो चलिए उसके लिए सबसे आसान है, ये देखेंगे ये किसका रूप है। तो 343 का खंड कर लेते हैं। 343 देखिए ये किससे कटेगा, फिर 216 किससे कटेगा। इन संख्याओं को हम खंड करके देखेंगे ये किसका रूप हो सकते हैं। तो 343 देखिए ये 7 से हम काटने का प्रयास कर रहे हैं क्योंकि 7 से ही कटेगा। 7 चौक 28 हो गया, यहाँ से कितना बचा 6, इसके साथ मिलकर 63 हो जाएगा। 7 9 63, फिर यहाँ देखिए 7 7 49, अर्थात ये 7 से कट गए। यहाँ पर देखिए आप 2 से काटेंगे क्योंकि 2 से विभाज्यता का नियम आपको पता है। इकाई के स्थान पर 2 रहने पर वो संख्या, इकाई के स्थान पर 2 का पहाड़ा रहने पर वो संख्याएं जो है 2 से कट जाती हैं। तो देखिए ये कट जाएगा। 2 1 कम 2, फिर 0, 2 8 16, 2 5 10, 2 चौक 8, फिर 2 से काटेंगे। फिर देखिए यहाँ पर 2 दूना 4, 2 7 14, फिर 3 से कटेगा। 3 9 27, फिर 3 से काटेंगे, फिर 3 से काटेंगे। इसका मतलब देखें यहाँ पर घन का रूप लिखना है तो ऊपर वाला आपको सीधे से दिख रहा है किसका, 7 है, तो हम यहाँ 7 लिख ले रहे हैं। यहाँ पर देखिए क्या है, एक यहाँ से 2 आ रहा है, एक यहाँ से 3 आ रहा है, तो इनका मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 आएगा। अर्थात ये हम लिख सकते हैं 7/6 का कितनी घात, 3 घात। देखिए किसका आधार क्या होगा, घन का रूप लाना है तो 7/6 कहीं पर है। देखिए तीसरा आपका जो विकल्प है यही सही है, चूंकि यह कह रहा था कि घन के रूप में हो तो घन का रूप हो गया और उसका आधार बताना है, तुमसे केवल आधार पूछा था। तो देखिए यही आधार है 7/6, तो 7/6 अर्थात तीसरा विकल्प आपका सही है। चलिए दूसरा प्रश्न देखिए क्या है। लिखा है x की पावर -7 भाग करना है x की पावर -9 से। इसमें देखिए क्या करते हैं, जब भी अगर किसी संख्या की घातें ऋणात्मक होती हैं तो उसको 1/, संख्या की घात कर देते हैं। अर्थात जैसे आप 1/, करेंगे वो जो ऋण घात है अपने आप हट जाएगी। फिर यहाँ भाग का निशान है, रहने दीजिए। फिर देखिए यहाँ पर x की पावर 9 है तो फिर हम इसको लिख सकते हैं 1/x की कितनी घात, 9 घात। अब यहाँ पर आप भाग का नियम लगा दीजिए, जो भिन्न में लगाते हैं भाग का रूल, यहाँ पर वही लगा दीजिए। तो क्या लिख सकते हैं इसको, 1/x की पावर 7 और भाग के स्थान पर गुणा। ये क्रम बदल जाता है जैसे भिन्न में बदलता है। फिर यहाँ पर देखिए अब चाहिए तो आप यहाँ से गुणा कर लेंगे 1 से, यहाँ से गुणा कर देंगे, हर का हर में अंश का अंश में, तो कोई परिवर्तन नहीं होगा। आएगा x की पावर 9 x की पावर 7। और जानते हैं आप आधार समान रहने पर भाग में घातें घटती हैं, तो 9 में से 7 निकल जाएगा, आएगा x की पावर 2। देखिए कौन सा विकल्प आपका, पहला विकल्प सही है। चलिए आगे देखा जाए।
पूछा है किसी वृत्त का व्यास 6 है तो उसकी त्रिज्या बताइए। आप जानते हैं कि केंद्र से परिध तक की दूरी त्रिज्या होती है, इसका जो दूना होता है इसी त्रिज्या को हम आगे तक बढ़ा देते हैं परिध तक, तो आपका व्यास हो जाता है। तो क्या दिया हुआ है, व्यास दिया हुआ है, तो त्रिज्या पूछ रहा है तो जानते हैं उसका आधा होता है हमेशा, व्यास का ठीक आधा त्रिज्या होती है। तो 6 दिया हुआ है और इसका आधा पूछ रहा है तो सामान्य सी चीज है, इसमें कुछ नहीं करना था, उत्तर आ जाएगा आपका। घड़ी की मिनट की सुई 12 पर है तथा घंटे की 2 पर है, तो चलिए आप एक घड़ी बना लीजिए। ये 12 है, 6 है, 3 है, 9 है। चलिए और घड़ी बनाया जा रहा है। यहाँ पर आप क्या लिख सकते हैं, 1 2 4 5 7 8 9 और 11, 10 और 11, ये आपकी घड़ी बन गई। क्या कर रहा है देखिए, घड़ी की सुई 12 पर है, कौन वाली, मिनट की सुई। तो मिनट की सुई आप घड़ी में देखते हैं थोड़ी सी बड़ी होती है तो हम उसको बड़ा बना दे रहे हैं, ठीक है। फिर उसके बाद देखिए क्या कर रहा है, घंटे की सुई किस पर है, 2 पर है, तो घंटा वाली सुई छोटी बना दी गई। तो क्या पूछा है, इनके बीच कितने अंश का कोण बनेगा। तो आप जानते हैं कि कोई भी वृत्त हो उसमें कुल 360 अंश का कोण बनता है, ठीक है। और 360 को कितने खंडों में बांटा गया है, 12 खंडों में। तो 12 से आप भाग दे दीजिए तो कितना हो जाएगा, 12 तिया 36। इसका मतलब एक जो आपका खाना है वो कितने का है, 30 अंश का है। हर खाना कितने कितने का है, 30-30 का है। तो इस तरह आप बांट लेंगे तो 12 खाने में गुणा करने बढ़ती है 36, फिर 360 हो जाएगा। तो केवल आपको 2 खाने के बीच की दूरी निकालना था, सॉरी 2 खानों में कोण निकालना था। तो 30 इधर का 30 इधर का कितना हो जाएगा, 60। सामान्य सा उत्तर है कि 12 खानों में बटा होता है और वृत्त बन जाता है। एक वृत्त में 360 बनता है, तो क्या करेगा, 360 में 12 से भाग करिए तो 30 अंश, ये 30 अंश जो आ रहा है वो एक खाने का आ रहा है, मतलब हर घंटे के बीच की दूरी है 30 है, तो 2 घंटे निकालना है, मतलब यहाँ 2 खानों में। तो आप ऐसे भी जोड़ सकते हैं, या सामान्य रूप से आप ये कर सकते हैं 1 मिनट में 6 बनता है, ठीक, तो 10 मिनट में 60, वैसे भी आ जाएगा। चलिए अगला दिया है 6 और 54 का मध्यानुपाती पूछा है। समानुपात में आप पढ़े होंगे, मध्य मतलब जो बीच में है, तो मतलब इसको 6:x समानुपात x का अनुपात 54 ये है। इसका मतलब मध्य पदों का गुणनफल बराबर वाह्य पदों का गुणनफल ये होता है। जैसा कि आप पुराने पेपर में देखे होंगे, तो अंदर अंदर का गुणा x² आ जाएगा, बाहर का गुणा आ जाएगा 6 × 54 हो जाएगा। तो x² बराबर क्या होगा, इसका मतलब इसका हमको रूट लेना है, तो x² बराबर आया है तो हमको x बराबर निकालें। तो x की वैल्यू आ जाएगी रूट में 6 × 54। अब क्या करिए, इसका गुणा ना करिए, गुणा करेंगे तो फिर वही समस्या आएगी, हमको फिर खंड करना पड़ेगा। तो यहीं से इसका खंड कर लीजिए, इसको लिख सकते हैं कितना, 2 × 3, और 54 को देखिए आप 9 × 6 लिख सकते हैं। फिर इसका खंड कर लीजिए, आगे बढ़ जाइए, 2 × 3 × फिर कितना लिखेंगे, 9 का फिर खंड कर लेंगे, 3 × 3, और 6 का एक खंड हो जाएगा कितना, 2 × 3। अर्थात हम सबका अभाज्य गुणनखंड कर लिए। अब यहाँ बता रहा है कि 2 मूल है, इसका मतलब 2 2 का पेयर बना लीजिए। देखिए 2 2 का पेयर बन के क्या आएगा, ये 3 है, 2 × 3। चलिए देखिए 1 2, एक पेयर यह बन रहा है, एक पेयर 2 का बन रहा है, अर्थात कुल कितने पेयर बन गए, 2 × 3 × 3, 2 3 6 18। ये आपका विकल्प हो गया। ये आप डायरेक्ट गुणा करेंगे तो आप सीधे सीधे लिखेंगे x² बराबर ये रूट में 300 गुणा कर लीजिए, देखिए 6 चौको 24 और 6 25 30 2 32, 324 आएगा। यदि आप वर्ग रटे होंगे तो 18 का वर्ग होता है ये, ठीक है, 18 का वर्ग 324 होता है, तो 324 का वर्गमूल 18, वैसे भी आप निकाल लेंगे या इस प्रक्रिया से जाएंगे, दोनों प्रक्रिया से देख लेंगे। खंड करके आप कक्षा 8 के जो वर्गमूल पढ़े होते हैं बेसिक कक्षाओं में, उससे आप निकाल लेंगे। जो 2 2 का जोड़ा बनाकर जिनका जिनका जोड़ा बना है उन्हीं को हमने बाहर कर लिया, और बाहर आते हैं उनका सबका गुणा हो गया। देखिए 3 का जोड़ा, यहाँ 3 का जोड़ा बना, यहाँ देखिए 2 का जोड़ा बना है, वो सभी बाहर आ गए और गुणा हो गया, तब भी 18 आ गया। या आप यहाँ डायरेक्ट गुणा करके तब भी निकालेंगे तो 18 उत्तर सही। एक कमरे के फर्श का क्षेत्रफल दिया हुआ है, पूछा क्या है, उसका आयतन ज्ञात करिए।
ऊंचाई कितनी दी है 4 मीटर। तो आयतन आप जानते हैं, आयतन का जो सूत्र होता है वो होता है क्षेत्रफल गुणे ऊंचाई। तो कुछ नहीं करना था, आपका क्षेत्रफल दिया हुआ है 12, ऊंचाई कितना दिया हुआ है 4, दोनों का गुणा कर लीजिए, 12 चौक 48, और आयतन को हमेशा घन मीटर में लिखते हैं। तो इसका उत्तर सीधे सीधे आ गया आपका 48 घन मीटर। चलिए फिर दिया है इसका गुणनखंड ज्ञात करना है। देखिए गुणनखंड ये क्या है, बड़ा आसान सा प्रश्न है, करेंगे कैसे इसको देखिए। 12 y की 2 घात है माइनस y है माइनस 1, इसका गुणनखंड करना है। तो जानते हैं एक रूप होता है ax² प्लस bx प्लस c के रूप का है ये। तो उसमें करते क्या है, हम a और c का गुणा करते हैं, a और c का गुणा करेंगे और मध्य पद के बराबर लाते हैं। तो चलिए यहाँ देखिए 12 और 1 का गुणा करेंगे कितना आ जाएगा 12। अब इसका खंड करेंगे, खंड का मतलब 12 के कितने ऐसे पद हैं, जितने ऐसे गुणज हैं जिनका गुणा करने पर वो 12 आता है। तो पहला तो वही लिख लीजिए 12 कम 12, दूसरा देखिए 6 दूना 12 हो जाएगा, तीसरा 3 चौको 12। इसके अलावा कोई ऐसा खंड नहीं है जिसका गुणा करने पर क्या आ जाए 12 आ जाए। तो नियम यही है, ए और सी का गुणा करते हैं तो गुणा हो गया 12। अब इस 12 का कुल खंड खोजिए कि जिनका गुणा करने पर 12 है। तो यही 3 ही खंड मिलेंगे, चौथा आपको नहीं मिलेगा। अब जो खंड मिला है इसी में क्या लाना है हमको -1। तो किनको घटाने पर हमको -1 मिलेगा। तो देखिए ये तो कैंसिल हो चुका क्योंकि यहाँ पर नहीं आ सकता। 6 से 2 घटाएंगे तब भी नहीं आएगा। यहाँ लग रहा है कि 4 से क्या करेंगे 3 घटाएंगे तो 1 मिलेगा। अब हमारे पास खंड मिल चुका 4 और 3, लेकिन वो लिखेंगे कैसे, ये कहीं कहीं गलतियां हो जाती हैं। उसको देखिए क्या करेंगे, जब आपको खंड मिल जाए तो आप उसको 4 तरह से लिखिए, आपके चिन्ह की समस्या हमेशा के लिए दूर रहेगी। जैसे हमारे पास 4 और 3 मिला है ना, उसको आप 4 तरह से लिखिए, आपको पता चल जाएगा हमारा वाला कौन है जो हमको चाहिए। हमको -1 चाहिए, देखिए हम लिख दिए +4 + 3, ये हो नहीं सकता, ये +7 आएगा। अब इनको 2 बार माइनस करके लिखे, ये भी नहीं आएगा, सामान्य चिन्ह जोड़ते हैं इसका मतलब ये भी नहीं सही है। अब फिर क्या करिए, फिर यहाँ +4 -3 लिख दीजिए। यह भी देखिए घट के तो आएगा, लेकिन क्या आएगा विपरीत चिन्ह घटते हैं तो 4 में से 3 निकलेगा, ये +1 आ जाएगा। एक खंड और लिख लीजिए, यहाँ माइनस कर लीजिए प्लस कर लीजिए, तो कितना आएगा -1। तो खंड हमारा मिल चुका कितना -4 और +3। कभी आपके चिन्ह की समस्या नहीं होगी यदि यह प्रक्रिया आप अपनाते हैं। तो हमारा खंड मिल चुका कितना -4 और 3। या जो नहीं जो जानते होंगे वो एक ही लाइन में कर लेते हैं, जिनको संशय है तो ये प्रक्रिया अपनाएं, दोनों सही है। तो क्या करेंगे आप, हम इसको यहाँ लिख दे रहे हैं, देखिए कितना। अब जब हमको खंड मिल चुका है, अब पहला पद और लास्ट वाला पद ज्यों का त्यों उतार देते हैं। बीच वाले में वही जो हमको मिला था, क्या मिला था याद है ना, -4 और +3 मिला है, उसी को यहाँ उतार दीजिए और जो चरराशि से उसके साथ उतारिए, ठीक है। अब पेयर बना लीजिए, एक पेयर यह बनेगा, एक पेयर यह बनेगा। अब कॉमन की बारी आती है। कॉमन में अंकों का कॉमन वही होता है जो अंक दोनों जगह हो और सबसे छोटा हो। तो 4 का पहाड़ा है, जो दोनों जगह मिल जाएगा, सबसे छोटा 4 है तो 4 कॉमन ले लिए हम। और y में सबसे छोटी घात y ले लिए। कॉमन का मतलब पहाड़ा पढ़ना, तो 4 का पहाड़ा पढ़िए 3, यहाँ घातें घट जाएंगी y। यहाँ भी देखिए जानते हैं आप, जब बराबर में बराबर की भाग करते हैं तो हमेशा 1 आता है, ठीक है। अब एक चीज ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे माइनस था तो पहले पद में माइनस है, अगले में भी माइनस पहले से उपलब्ध है। अगर वह चिन्ह पहले से उपलब्ध है जो हमको चाहिए तो हमेशा प्लस कॉमन लीजिए, लेकिन अगर यह संयोग से बदलना पड़ जाएगा तो माइनस कॉमन। लेकिन यहाँ बदलना नहीं है, चूंकि यहाँ भी माइनस यहाँ भी माइनस, हम प्लस कॉमन लेंगे। और चलिए अब अंक में कॉमन कुछ नहीं है, चर में कॉमन कुछ नहीं है। जब कोई चीज आपको ना मिले तो वहां पर एक कॉमन होता है, तो एक कॉमन मिल गया। अब बचा कितना 3y -1। देखिए दोनों पद बराबर है, यदि दोनों पद चिन्ह सहित एक जैसे हो तो आपका खंड सही है। अब इसको कॉमन ले रहे हैं आप, 3y -1 और दूसरे पद में क्या आ जाएगा 4y + 1, यही आपका आंसर होगा।
चलिए अगले प्रश्न पे चला जाए। लिखा है आधार a पर log 2 की घात दी गई है, इसका मतलब आधार समान है। देखिए यहाँ भी आधार समान, यहाँ भी आधार समान, तो हम लिख सकते हैं 2 की पावर x प्लस 3, ये इक्वल टू होगा किसके, 64 के, जो कि लाख का आधार क्या है, बराबर है। अब चूंकि यह 2 के आधार के रूप में लिखा है तो हम इसको भी वही करेंगे, ये 2 का आधार लिखा हुआ है, अब यहाँ भी वही करिए आप, इसको 2 के आधार के रूप में लिखेंगे, तो ये 2 का आधार नहीं पता है तो आप क्या करिए, इसका खंड कर लीजिए तो आसानी से पता चल जाएगा। तो इसे ये 2 की 6 घात होना चाहिए, 2 3 6, 2 दूनी 4, 16 हो जाएगा, फिर देखिए 8 हो जाएगा, फिर देखिए 4 हो जाएगा, फिर देखिए 2 हो जाएगा, और लास्ट में देखिए 1 2 3 4 5 6, इसका मतलब 2 की कितनी घात है, 6 घात है। फिर देखिए यहाँ पर आधार बराबर हो गया, फिर आधार बराबर है, तो जब फिर आधार बराबर है तो फिर इसके जो घातांक हैं ये बराबर लिख सकते हैं हम। तो x प्लस 3 बराबर कितना, 6 के, तो x बराबर आ जाएगा, ये उधर जाके माइनस हो जाएगा, तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 3, यही आपका 8वें का उत्तर होगा। चलिए अगले पे चला जाए। सेट से आया हुआ है, पूछा है यदि सेट A इसका मान दिया है 2 3 4 5, ये इसके अवयव दिए हुए हैं, B का एक अवयव दिया हुआ कितना, 4 5 6 और 8, लेकिन पूछा क्या है, A इंटरसेक्शन, और इंटरसेक्शन का मतलब होता है कि यूनियन होता है, जो सभी को एक साथ रखते हैं सभी पदों को, लेकिन इंटरसेक्शन का मतलब होता है कौन सी ऐसी चीजें हैं जो दोनों जगह हैं कॉमन चीजों को। तो चलिए देखिए क्या क्या दोनों जगह कॉमन है। चलिए 2 तो यहाँ है नहीं, आगे बढ़िए, 3 भी यहाँ नहीं है, 4 है, इसका मतलब हम 4 4 को घेर रहे हैं। तो चलिए अब यहाँ लिखेंगे A इंटरसेक्शन B बराबर क्या आएगा, देखिए 4 हो गया, और देखिए कौन सी दोनों जगह है, ये 5 था, तो 5 भी देखिए है, यही 2 चीजें हैं जो दोनों जगह हैं, तो आपका A इंटरसेक्शन B 4 और 5, यही प्रश्न नंबर 9 का उत्तर होगा। अब आइए देखिए 10वां प्रश्न, इसमें क्या पूछा हुआ है, इसमें पूछा है 2 से 20 तक की विषम संख्याओं का समांतर माध्य पूछा है, ठीक है। तो एक से ध्यान रहे, विषम संख्या, अब वो क्या पूछा है, 2 से लेकर 20 के बीच कितनी विषम संख्या है, तो आप 2 और 20 को छोड़िए, चूंकि ये सम है, पूछा क्या है, विषम संख्या है। तो चलिए 3 से शुरू होगा, 3, उसके बाद क्या आएगा, 5, 2 2 जोड़ते जाइए, 5 2 7, 2 9, 2 11, 2 13, फिर 15, फिर 17, फिर 19, ये तो विषम संख्याएं हो गई, इनका क्या ज्ञात करना है, माध्य। तो जो समांतर माध्य होता है वो कुल संख्याओं का योग, जितनी संख्याएं हैं सबका जोड़ आपको चाहिए, जितनी संख्या को जोड़ना पड़ेगा, और बटे जितनी संख्याएं हैं गिन लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 हैं, तो बटे 9 करना पड़ेगा। अब यहाँ है हमको योग करना है, तो चलिए योग कर लीजिए, देखिए 8 7 15, 15 में 5 जोड़ेंगे 20, 4 24, 1 25 10 35, यहाँ तक 35 आ गया, फिर जोड़िए, इनको जोड़ लीजिए, देखिए हो जाएगा 5 3 8, ये हो गया आपका 28। चलिए फिर इनको जोड़ लीजिए, छोटे छोटे संख्याओं को जोड़ते रहिए, यहाँ देखिए अब क्या करेंगे, 10 10 20 हो गया, इसमें एक जोड़ देंगे तो 30 हो जाएगा, 30 6 36 हो जाएगा। अब इनको आप फिर क्रम में जोड़ लीजिए, 8 5 13, 13 6 19 आ गया, फिर चलिए इधर जोड़िए, 3 2 5 3 8 1 9, इसका मतलब कुल योग निकल गया कितना, 99। तो 99 में किससे भाग करनी है, 9 से, 11 9 99, इसका समांतर माध्य 11 आएगा। चलिए अगला देखिए क्या पूछा है, 70,012 का जो है 12% वार्षिक ब्याज की दर से साधारण ब्याज निकालना है। बहुत आसान प्रश्न है और ये आप लगाए भी होंगे, शायद किसी का ये गलत नहीं हुआ होगा जो कक्षा 4 5 से है। अगर यदि आप गए होंगे 1 महीने के लिए प्रशिक्षण में विद्यालयों पर, तो वहाँ 4 5 में आप देखे होंगे इस तरह के प्रश्न बहुत हैं। तो आप क्या करेंगे, इसको साधारण ब्याज जो सिंपल इंटरेस्ट होता है उसका सूत्र होता है मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे 100, ये सिंपल इंटरेस्ट है। इसको क्या करते हैं आप, मूलधन मतलब P प्रिंसिपल, R और T PRT अपॉन 100, यही होता है।
क्या करिएगा आप, कितना है 70,000। चलिए गुणे कितना है, प्रतिशत कितना है 12/100 हो गया। ये बटे 100 यही आ चुका है, जो 12/100 लिखे हैं ये प्रतिशत हो गया। और टी का मान कितना है 5। अब यहां से करना क्या है, देखिए 2 शून्य से कैंसिल हो जाएगा। अब आप गुणा करिए, कितना बचा 12×5 60, यहाँ आपका बच गया 60 और यहाँ से क्या बच गया 700। फिर आप क्या करेंगे, फिर शून्य का गिन लीजिए कितने शून्य है, 1 2 3 शून्य है, तो पहले 3 शून्य को उतार लीजिए। उसके बाद 7 में 6 का गुणा कर लीजिए, तो ये आ गया आपका 7 छक 42। 42,000 रुपया उसको क्या मिलेगा, ब्याज मिलेगा। जबकि वो 70,000 जमा किया था, 5 साल बाद उसको 42,000 रुपया मिलेगा। चलिए अगला क्या है, इसको सरल करना है। देखिए सरल करने के लिए क्या करेंगे, ये देखिए मझला ब्रैकेट है और यहाँ फिर मझला ब्रैकेट है। तो ब्रैकेट वाले प्रश्नों को हल करते समय सबसे पहले जो ब्रैकेट में है उसको हल करते 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 जब अकेला बच जाए तब उसको खोलते हैं। तो चलिए देखिए, अभी तक यहाँ इसके पहले एक और ब्रैकेट है छोटा, तो हम क्या करेंगे, पहले इसी को सॉल्व करेंगे। तो ये 4×5 = 20 हो गया, लेकिन इसकी पावर कितनी दी हुई है, -2 दिया हुआ है। ठीक है, चलिए देखिए फिर आगे क्या है, प्लस है। यहाँ पे देखिए है तो 1/2 की पावर 10 है, तो इसको हम खोल दे रहे हैं ब्रैकेट, मतलब स्क्वायर इसका कर दे रहे हैं, तो 1/100 आ जाएगा। क्यों, क्योंकि ये 1/10 की 2 घात, 2 घात का मतलब जानते हैं उसी संख्या का उसी संख्या में गुणा। आगे फिर कितना है, प्लस 3/4। चलिए अब देखिए क्या है, फिर मझला कोष्टक है। अभी आप पीछे एक सवाल देखे थे, एक प्रश्न आपका आया हुआ था पावर में, तो किसी की पावर यदि माइनस होती है तो वो 1/, चली जाती है। यहाँ देखिए क्या है, 20 की पावर है, तो हम यहाँ इसको लिख सकते हैं 1/20 की पावर 2। वो चिन्ह हटेगा और नीचे बटे हो जाएगा। प्लस कितना है, 1/100 हो गया। अभी भी इसको नहीं, हम जो बाहर ये इंतजार कर रहा है इसको अभी इंतजार करने दीजिए, ये तब तक नहीं अंदर आ सकता जब तक ये अकेला न बचे। फिर देखिए यहाँ पर क्या होगा, 20 का वर्ग आप जानते हैं 400 है, प्लस कितना है 1/100 है। अभी वही काम बचा हुआ है, जब तक अंदर हल नहीं हो जाएगा इसको यहाँ ला रहे हैं। अब इसका एलसीएम ले लेंगे तो 400 आ जाएगा। ठीक है, और एलसीएम कैसे चेक करते हैं, सामान्य सी बात है, अगर आप एलसीएम किसी का निकाल लिए और वो दोनों के पहाड़ा में आ रहा है तो एलसीएम आपका सही है। देखिए 400 के पहाड़ा में भी आएगा, ये 100 के पहाड़ा में भी 400 आएगा, तो 400 में 400 की भाग करेंगे तो 1 1 कम 1 हो जाएगा। फिर चलिए 100 के टेबल में ये कितनी बार आएगा, 4 बार, और ऊपर गुणा कर लेंगे तो 4 1 कम 4 आ जाएगा। अब अभी भी बाहर इंतजार हो रहा है किसका, 3/4 का। चलिए अब अंदर जोड़ लीजिए, अंदर जुड़ जाएगा तो आ जाएगा 5/, कितना 400। अब ये कोष्टक क्या हो जाएगा, टूट जाएगा। अभी बताए हैं कि जब तक कोष्टक अकेला नहीं हो जाएगा तब तक हम ब्रैकेट नहीं तोड़ेंगे। और फिर यहाँ पे एलसीएम कितना हो जाएगा 400 बताए, देखिए इसमें भाग करेंगे तो 400 में 400 की भाग 1 आएगा, ऊपर गुणा करेंगे तो 5 आएगा, इसमें भाग करेंगे तो 100 आएगा, 100 को ऊपर गुणा करेंगे तो 300 आएगा, इन दोनों को जोड़ देंगे तो आ जाएगा 305 और बटे कितने के 400। आप इसको छोटा कर लेंगे, देखिए इकाई के स्थान पर 5 या 0 रहने पर वो संख्या 5 से कट जाती है, तो 5 ये 5 से काट दीजिए, इसको छोटा कर दीजिए। 5 छक 30, 5 1 कम 5, फिर चलिए 5 8 40 और 0। अब आ गया आपका 61/80, ये आपका प्रश्न नंबर 12 का उत्तर है। चलिए अगला देखिए क्या दिया है, इनकी माध्यिका ज्ञात करनी है। समांतर माध्य से भी एक प्रश्न है और माध्यिका से भी है। माध्यिका देखिए क्या करते हैं, जब भी माध्यिका निकालना होता है तो इसमें कई टर्म होते हैं, कुछ होते हैं जो वर्गीकृत आंकड़ा होता है और कुछ होते हैं सामान्य आंकड़ा है। यहाँ पर वर्गीकृत नहीं है, ये सामान्य है। तो सामान्य को उन संख्याओं को पहले आरोही या अवरोही क्रम में रखते हैं, चाहे बढ़ते क्रम में या घटते क्रम में। तो चलिए यहाँ पर सबसे छोटा अंक देखिए कौन है, हम बढ़ते क्रम में लिख रहे हैं। सबसे छोटा देखिए आपको 8 दिख रहा है, चलिए 8 से शुरू करिए, 8 हो गया। फिर आ जाइए कौन 8 के बाद 9 ही दिख रहा है, 9 के बाद आ जाइए 10 दिख रहा है, फिर 10 के बाद 11, 11 के बाद देखिए कौन है, 11 अकेला है, देखिए डबल 9 कहीं है, नहीं है। चलिए 12 पे आ जाइए, 12 हो गया आप। चलिए 12 के बाद 12 देखिए डबल 9 है, चलिए नहीं है।
13 हो गया। फिर उसके बाद 13 के बाद हम संख्याओं को ले लेंगे। 19 लग रहा है। चलिए 19 के बाद 20 दिख रहा है। 20 के बाद क्या है? 22 है। अब जब यहाँ लिख लीजिए तो एक बार फिर गिनती कर लीजिए, कहीं कोई छूटा तो नहीं। तो चलिए गिनिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 10 लोग नीचे भी आने चाहिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, एक कोई छूटा है। चलिए 10 2 बार है, ठीक ना। इस तरह गिनती करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कोई यात्री रह तो नहीं गया। चलिए एक यात्री छूट गया था 10वें नंबर का। फिर गिनती कर लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। चलिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, कुल 10 लोग हैं, ठीक है। ये हमारा बढ़ता क्रम हो गया, ठीक है। अब क्या करिएगा, अब इनको हम गिनेंगे ये सम है कि विषम। क्योंकि माध्यिका जब निकालते हैं तो जो उनको आरोही या आरोही क्रम में बिठा लेते हैं तो फिर देखते हैं कि वो सम है कि विषम। तभी आप गिने हैं कि ये 10 आया है। इसका मतलब n बराबर 10 है, जो कि क्या है? सम है। हमारा आंकड़ा सम है। और सम का जो माध्यिका होती है वो होती है n बटे 2वां पद प्लस n बटे 2 प्लस 1 वां पद बटे 2, यही इसकी माध्यिका हो जाएगी। चलिए तो यन का मतलब आप जो यन आया है, जो गिनती आई है 10, तो यन का मतलब 10 है। 10 में 2 की भाग करेंगे तो आपका मिल गया 5वां पद। फिर आ जाइए, यहाँ भाग करेंगे तो n बटे 2 मैंने 5 और 1 जोड़ देंगे तो 6वां पद। फिर पूरे 1 बटे 2, यही माध्यिका होनी चाहिए। चलिए देखिए क्या है वो। 5वां पद गिनिए, 1 2 3 4 5। 5वां पद क्या आ गया आपका? 11 आ गया। प्लस क्या कह रहा है? 6वां पद। 1 2 3 4 5, 6वां कौन है? 12 है। फिर बटे कितना आ जाएगा? 2, यही आपकी माध्यिका हो जाएगी। तो 12 दूना 24, एक कम हो जाएगा, अर्थात ये 23 है। 23 बटे 2 का मतलब 23 रुपया का आधा। इसका मतलब ये हो गया 11.5। ये आपकी माध्यिका आ गई, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखिए, 14वां। वह छोटी छोटी संख्या बताइए जिसमें 6075 से गुणा कर दें तो वह क्या बन जाए? गुणनफल है, पूर्ण घन बन जाए, पूर्ण वर्ग बन जाए। तो चलिए एक चीज जानते रहिए, जब प्रश्न में पूछा जाए क्या घटा दे क्या जोड़ दें, तो हमेशा भाग विधि का प्रयोग करते हैं। और जब पूछ दे क्या गुणा कर दें और क्या भाग कर दें, तो गुणनखंड विधि का प्रयोग करते हैं वर्ग बनाने में। चलिए यहाँ पर आपको पता चल गया होगा कि यहाँ भाग विधि का प्रयोग नहीं कर सकते, क्योंकि यह नहीं पूछा है क्या जोड़ दें या क्या घटा दें। हम किसका प्रयोग करेंगे? गुणनखंड विधि का। चलिए इसको विभाजित करिए, 2 से कटने वाला नहीं है। विभाजता के लिए आपको जानिए, यहाँ पर जब भी आप वर्गमूल ज्ञात करते हैं, किसी का खंड करते हैं, तो विभाजता का नियम याद रहना चाहिए। विभाजता का नियम 2 से लेकर जितनी संख्याएं हैं वो विभाजता के नियम आपको क्लियर होने चाहिए। तो देखिए पहले 2 से तो कटेगा नहीं, इकाई के स्थान पर 2 का पहाड़ा नहीं है तो 2 से नहीं कटेगा। 3 के लिए क्या करते हैं? अंकों को जोड़ते हैं। तो 7 5 12 और 6 18। और जोड़ने से पहले और आसान है कि 3 के घर का जो उसको जोड़वा मत करिए। 7 5 12, वैसे भी पता चल रहा है 3 से कटाएगा। चलिए 3 से काटिए। 3 दूना 6। फिर यहाँ देखिए 3 दूनी 6, 1 बच गया, 3 5 15। फिर चेक करिए, 5 2 7 2 9, फिर 3 से कटेगा। 3 6 18, 2 बच गया। 3 7 21, 1 बच गया। 3 5 15। फिर चेक करिए 3 से कटेगा कि नहीं। 7 5 12 6 18, फिर 3 से कटेगा। चलिए फिर 3 से काटिए, 3 से काट रहे हैं। 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, 1 बच गया। 3 5 15। फिर 3 देखिए, 5 2 7 2 9, फिर 3 से कटेगा। 3 7 21, 1 बच गया। 3 5 15, 7 5 12, अभी भी 3 से कट रहा है। 3 का ठीका है इसका। चलिए 3 से, 3 दूनी 6 और 3 5 15। अब जाके 3 रुका है, क्योंकि 5 2 7 आ गया। 3 के पहाड़ा में 7 नहीं आता है। अब इसको आगे बढ़ा रहे हैं। कितना बचा? यहाँ पे 25 बचा हुआ था, ठीक। अब 25 को देखिए हम 5 से काट सकते हैं, यही काट देना। चलिए 5 5 25 और 5 1 5। इसका मतलब
हमारे पास एक खंड आ चुका है। और पूर्ण वर्ग का मतलब क्या होता है? पूर्ण का मतलब पूरा, वर्ग का मतलब पेयर बनना चाहिए। देखिए कितने लोगों का पेयर बन रहा है, 3 का बन रहा है, इस 3 का बन रहा है, ये अभी इंतजार कर रहा है, इसका पेयर बन गया। इसका मतलब पूर्ण वर्ग के लिए अगर यहाँ पे एक और 3 मिल जाता तो ये संख्या पूर्ण वर्ग रहती, चूंकि सबका पेयर बन जाता। कहने का मतलब आप इसका अगर वर्गमूल निकालते हैं, अगर सबका पेयर बन जाता है तो वो संख्या कड़ी मुक्त हो जाती है, वर्गमूल आ जाता है। लेकिन यहाँ पर 3 के पास एक पेयर नहीं है, तो आप सीधे सीधे इस प्रश्न लिखेंगे 3 का पेयर नहीं बन रहा है, जोड़ा नहीं बन रहा था, किससे? 3 से गुणा कर दिया जाए इसी संख्या में। मतलब अगर यहाँ गुणे 3 कर दीजिए और फिर वर्गमूल निकालिए तो आपका ये पूर्ण वर्ग मिलेगा, सबका जोड़ा बन जाएगा। तो आंसर आपका यही है, 3 से गुणा करने पर यह संख्या पूर्ण वर्ग हो जाएगी। चलिए लिखा, यदि x माइनस 1/x, इसका मान कितना दिया हुआ है? 3/2। पूछ क्या रहा है? पूछा देखिए है, मान पूछा है x³ माइनस 1/x³ का मान कितना होगा, ये आपको पूछा हुआ है। ठीक है, तो देखिए इस तरह के प्रश्नों में करते क्या है, पहले जो दिया हुआ है और घन के रूप में पूछा है तो आप सीधे सीधे उनका घन कर दीजिए, जो दिया हुआ है, सारी चीजें आसान हो जाएंगी। ठीक है, चलिए यह बन गया, देखिए a³ माइनस b³ के रूप का एक सर्वसमीका हो गई। इसका विस्तार होता है x³ माइनस 1/x³ माइनस 3ab। तो a मतलब x, तो गुणे x कर दे रहे हैं, b मतलब यही काम कर रहा है 1/x, अलग रंग से लिखा जाए तो हो सकता है समझ में आए, ये गुणा है और ये गुणा है। ठीक है, ये आपका x है। तो फार्मूले का विस्तार माने सर्वसमीका का विस्तार हो गया, a³ माइनस b³ माइनस 3ab। पोस्ट में यही उतर के फिर आ जाता है a माइनस 1/x। यह बराबर किसके है? पहले दिया हुआ 3/2 की कितनी घात है? 3 घात। अब 3 घात का मतलब 3/2 का 3 बार गुणा करेंगे, तो 3 का जब 3 बार गुणा होता है, 3 त्रिका 9 त्रिक 27 आएगा। यहाँ गुणा करेंगे 2 दूना 4 दूना 8 आएगा। क्या किया है देखिए, हम फिर से जो दिया था यही वैल्यू दिया है, इसकी वैल्यू पूछ रहा था, हम किए क्या है, जो दिया है उसमें दोनों पक्षों का घन कर दिए हैं। तो घन कर दिया गया है, घन करने पर ये एक सर्वसमीका बनी x माइनस वाई का क्यूब या a माइनस बी का क्यूब, जो भी आप जानते हो। तो इसका विस्तार होता है a³ माइनस b³ माइनस 3ab, कोष्ठ में वही उठा के रखते हैं और बराबर जो इधर क्यूब है उसका हम विस्तार कर दिए हैं। अब ध्यान दीजिए, जो पूछ रहा है उसको तो आप रोक के रखिए, क्योंकि यही पूछ रहा है, ये पहले से मिल चुका, हम इसको यहाँ रोक दे रहे हैं। ध्यान दीजिए क्या पूछा है, x³ माइनस 1/x³। आगे बढ़िए, इसका वैल्यू निकालना है, छोड़े रखिए, -3। यहाँ देखिए x से x कैंसिल हो जाएगा, बचा कितना? -3 में 1 का गुणा करेंगे -3 ही आएगा, ये कैंसिल हो चुका है। अब देखिए यहाँ पर यही ध्यान देना है, इसकी वैल्यू दी गई है कितनी, x माइनस 1/x की वैल्यू 3/2 है। अब हम वही फिर यहाँ रख दे रहे हैं 3/2 के, यहाँ आपका आ गया है बराबर, उधर मौजूद है पहले से कौन, 27 बटे कितना 8। चलिए इधर आ जाइए, जिसका वैल्यू निकालना उसको यहाँ लिख दे रहे हैं। देखिए ये क्या है, x³ माइनस 1/x³, इसकी वैल्यू निकालनी है। ये देखिए यहाँ क्या करेंगे, गुणे, क्योंकि गुणा का निशान है तो बटे कर सकते हैं, तो ऊपर का गुणा ऊपर, नीचे का गुणा नीचे, तो आएगा आपका -9/3, 2 1 का 2, बराबर कितना हो जाएगा, 27/8। चलिए अब अंतिम घड़ी आ चुकी है इसके आंसर निकालने की। क्या लिखेंगे, x³ माइनस 1/x³ बराबर, जो पहले से उसको उधर रखिए, इधर वाले को उधर भेज देंगे तो ये इधर माइनस था, उधर जाके प्लस हो जाएगा। अब क्या हो जाएगा, इसका आप एलसीएम लिख लीजिए, कितना हो जाएगा, 8 दूनी 16। ठीक है, चलिए अब ये साधारण भाग हो गई, भिन्न की भाग, सॉरी जोड़ घटाना आप पढ़े ही हैं, जोड़ दीजिए, 8 दूना 16, 2 का ऊपर गुणा करिए, तो ये हो जाएगा 27 दूना 54 आ गया। फिर आगे बढ़िए, 2 में इसकी भाग करेंगे
तो 8, 8 नवा 2 अट्ठे 16, सॉरी देखिए एक मिनट, उसका एलसीएम 8 है, देखिए जल्दीबाजी में फॉल्ट हो रहा था, बराबर कितना है, इसके एलसीएम 8 आ गया, ठीक है। चलिए 8 में जब ये बराबर है तो ऊपर कितना आ जाएगा 27 प्लस 2 चौको 8, 4 का ऊपर गुणा करेंगे 4 नवा 36, बस सब जोड़ दीजिए, आपका आंसर आ चुका 7 6 13, 3 2 5 1 6, 63/8, ठीक है। अब ये छोटा होने वाला नहीं है क्योंकि किसी भी संख्या से दोनों नहीं कटेंगे, तो ये आपका आंसर आ चुका प्रश्न नंबर 15वें का 63/। आइए अब देखते हैं प्रश्न नंबर 16 में क्या कह रहा है। 16 में देखिए दिया है एक धन दिया हुआ है 7050, इसको कह रहा है कि इस अनुपात में बांट दीजिए। जब भी आपको अनुपात में बांटने का प्रश्न आता है तो हमेशा ये सतर्क रहिए कि जो अनुपात बटे वो पूर्ण संख्या में हो। अगर कहीं आपको भिन्न मिल जाती है तो सबसे पहले उस भिन्न को खत्म करिए। तो किसी भी भिन्न खत्म करने का तरीका होता है, उसका एलसीएम लेते हैं, एलसीएम से गुणा कर देते हैं, वो संख्या भिन्न को हटाकर पूर्ण संख्या बनाती है। यहाँ देखिए इसका एलसीएम लीजिए, 5 चौको 20 60, तो सब में हम 60 से गुणा कर रहे हैं, ठीक है। जब 60 से गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये कट जाएगा। ये देखिए 5 एकम 5, 5 दूना 10, इससे भी काटेंगे तो 5 एकम 5, सॉरी 4 एकम 4 और 2 बच गया, 4 5 20, 15 आ गया। इसको काटेंगे तो 6 है तो 3 दूना 6, 20 आ गया। अब ये संख्याएं क्या हो गई, हमारा प्रश्न बन गया 7050 को 12:15:20 में बांटना है। अब ये पूर्ण संख्या के रूप में हो गया, भिन्न समाप्त हो गया। अब क्या करेंगे, इनका अनुपाती योग निकालेंगे। चलिए अनुपाती योग जोड़ लीजिए, इकाई को इकाई के साथ जोड़ेंगे तो 5 2 7 और 0 में 7 ही रह जाएगा, दहाई के साथ दहाई को जोड़िए तो 4 हो जाएगा, तो 47 आ गया। अब जैसे ही अनुपाती योग आता है उसको आप 3 पार्ट में लिखिए, जो पार्ट दिया गया 3 पार्ट है, 3 बार में लिखिए। तो पहली संख्या आपकी आ गई बटे 47, किसके 47, 12/47। दूसरी की संख्या क्या मिलेगी, 15 अनुपात था, 15/47। तीसरा क्या था, 20/47। अब जिस धन को बांटना है उसी का अनुपात निकलेगा, तो उसी से यहाँ गुणा कर दीजिए, इसको छोटा कर लीजिए, आपका इस प्रश्न का उत्तर मिल जाएगा। चलिए 47 को जो हम यहाँ से डिवाइड करेंगे, चूंकि जानते हैं यह एक अभाज्य संख्या होती है, अभाज्य संख्या केवल अपने आप से कटेगी, तो 47 का पहाड़ा ही काटेगा तो काटेगा, और कोई संख्या दोनों नहीं कटेंगी। तो 47 से ये एक बार और 47 एक कम 47 दो बार में ज़्यादा हो जाएगा, तो 3 50 20 70 23 बच गया, और 23 के आगे 5 उतरेंगे तो ये होगा 235, और 5 का पहाड़ा 7 बार में, हाँ 5 7 35, ठीक है, 5 बार फिर कटेगा, ये आ जाएगा 47 55 235 आ जाएगा। क्यों, क्योंकि 23 इसमें बचा है, 5 इसमें, तो 5 बार में आ जाएगा, शून्य यहाँ उतरा, तो सब कट के आएगा कितना 150, ये भी कट के कितना आएगा 150। अब बस कुछ नहीं करना है, इसका गुणा पहला उत्तर, इसका गुणा दूसरा उत्तर, इसका गुणा तीसरा उत्तर, इस प्रकार अनुपाती योग और उसके बाद अनुपाती योग बटे करते हुए हम संख्याओं को लिख लिए। ये आपका प्रश्न नंबर 16 हो गया। आज ये प्रश्न नंबर 17 पर। 17 कह रहा है कि घनाभ के आकार का एक टुकड़ा है जिसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई दी गई है, इससे क्या करना है, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई का कितना गुटका बनाना है। इसका मतलब कोई घनाभ है और उस घनाभ को क्या करना है, छोटे छोटे टुकड़ों में बांटना है, बड़े घनाभ को छोटे छोटे टुकड़ों में बांट देना है, ठीक है। तो बटेगा कैसे, देखिए इसका मतलब इसको काट के निकालना है। जैसे आप देखिए हलवाई की दुकान पर मान ली बर्फी बनी हो, बर्फी घनाभ के आकार को, उसमें छोटे छोटे बर्फी के पीस निकालने हैं, तो वो बर्फी के जो पीस निकलेंगे, मान ली वो घनाभ के आकार निकालना है तो उसके आयतन से ही कट कट के निकलेगा। तो यहाँ भी वही बात कही है, बड़े घनाभ में से छोटे घनाभ को काट काट के निकालना है। तो जब भी काट के निकालना है तो जान लीजिए भाग करनी है, बांटना है, तो सीधा है यहाँ पर बड़े घनाभ के आयतन में छोटे घनाभ के आयतन से भाग दे दीजिए, आपका उत्तर आ जाएगा। तो बड़े घनाभ का आयतन क्या है, लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। फिर ये बड़े घनाभ का आयतन हो गया, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई। छोटे घनाभ में देखिए क्या है, एक 15 दिया हुआ है, एक 3 दिया हुआ है, ऊंचाई 1 दी हुई है। यहाँ एक अच्छाई ये है सबकी इकाइयां बराबर हैं, कोई मीटर में नहीं है, नहीं चेंज करना पड़ता, तो सीधे हम यहाँ काट ले रहे हैं, 15 से 15 कट जाएगा, 3 से देखिए ये कट जाएगा, क्योंकि 3 का विभाज्यता का नियम यहाँ पर लागू हो रहा है, 7 5 12, 3 से कटेगा
3 दूनी 6, 1 बच गया, 3 पचे 15। अब 25 में और 5 का गुणा कर लीजिए, 25 पच्चे 125 गुटके बनाए जा सकते हैं। लास्ट क्वेश्चन देखिए, लास्ट में क्या है, भाग करना है। तो भाग किसमें करना है, एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 14। ये जो भाग है पहली बार कक्षा 8 मिलती है, यदि आप जूनियर की कक्षाएं देखे होंगे वो किताब को उसमें मिलेगा। चलिए, x प्लस 3 से भाग करना है। भाग का रूल क्या होता है, देखिए हमेशा पहला पद जान लीजिए, जो पहला पद होता है पहले पद की भाग करते हैं। चलिए भाग करिए, एक्स स्क्वायर में इससे भाग करेंगे तो भाग में घातें घटती हैं, एक घात यहाँ पर है, 2 घात से निकलेगा तो एक घात बचेगा, और बीजगणित में एक घात नहीं लिखते हैं, बचा कितना, x। अब जो भाग देने पर आया है उसी का दोनों में गुणा करिए। चलिए x में x का गुणा करेंगे, एक्स स्क्वायर, इसमें गुणा करेंगे तो जान लीजिए एक चर और अचर का गुणा केवल पड़ोसी बनते हैं, कितना है, 3 है, तो चलिए 3 माने चर और अचर पड़ोसी बन जाते हैं, गुणा हो जाता है। अब इसके बाद भाग देने के बाद घटाते हैं, बीजगणित में घटाते समय नीचे के चिन्ह बदल जाते हैं, ये कट जाएगा। क्यों कटा, क्योंकि ये बराबर था और विपरीत था। यहाँ देखिए क्या है, ये दोनों सजाती हैं, विपरीत चिन्ह है, सजाती जो हैं विपरीत रहेंगे तो घटेंगे और समान चिन्ह रहेंगे तो जुड़ेंगे। यहाँ देखिए अगर प्लस प्लस रहता 7 × 10 हो जाता, लेकिन ये विपरीत चिन्ह हो गए, 7 से 3 निकला, जिसमें से घटेगा उसी का चिन्ह, तो प्लस 4x। अब कौन उतरेगा, 14। फिर वही काम, 4x में 3 से हमेशा x से हमेशा पहले पद में पहले पद की भाग करेंगे। चलिए पहले पद की भाग करिए, देखिए कितना आता है, प्लस 4x, ये था इसका पहला पद x था, कुछ नहीं करना, देखिए x x कट गया, बचा कितना, प्लस 4। अब फिर वही काम, इसका दोनों में फिर गुणा होगा, पहला गुणा हूबहू उतना ही आता है, आप कोई भी भाग दीजिए आएगा उतना ही, चिन्ह सहित आएगा। देखिए प्लस 4x, दूसरा करके देखिए, प्लस प्लस का प्लस ही होगा, 4 में 3 का गुणा करेंगे 12 आएगा, फिर चिन्ह परिवर्तन होगा, प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस। अभी बताए हैं अगर कोई सजाती कोई बीजगणित की जो पद हैं वो बराबर हैं और चिन्ह 2 लेके बैठे हैं तो कट जाएंगे, ये दोनों कैंसिल हो गए। यहाँ देखिए क्या है, अभी बताए हैं कि विपरीत चिन्ह घटते हैं, ये प्लस है ये माइनस है, तो 14 में से 12 निकलेगा, 2 बचेगा, इसी का चिन्ह लगेगा, चूंकि 14 से घटाए हैं, तो ये आपका शेषफल और ये आपका भागफल, यही प्रश्न नंबर 18 का उत्तर है। इस प्रकार आपने 1 से लेकर 18 तक के प्रश्नों को देखा, जो 2024 का तृतीय सेमेस्टर का 13 अगस्त का आया हुआ पेपर है। उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आया होगा। यदि आपको समझ में आया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। 2025 में जब आप जाइए चौथे सेमेस्टर के लिए, तो आपके जो छोटे छोटे खंड हैं, जो बीजगणित का है, अंकगणित का है, या जो भी आपको लगता है कि गणित बड़ी दुरूह है, आप उसको आसानी से यहाँ पर सीख सकते हैं। और मैं विश्वास दिलाता हूँ कि आपको गणित से जो अरुचि थी वो रुचि में बदलेगी, चाहे गणित हो, चाहे संस्कृत हो, चाहे इंग्लिश हो, चाहे हिंदी हो, सारे सब्जेक्ट आपको यहाँ निःशुल्क रूप में मिलेंगे। सेवार्थ के रूप में ये चैनल बनाया गया है, इसका भी कोई शुल्क नहीं है। आप इसको सब्सक्राइब करिए और अपने जो ग्रुप हैं या आपके जो मित्र मित्र हैं उनको शेयर करिए यदि आपको लगता है, क्योंकि अभी केवल पेपर हल कराया गया है, कहीं से कोई नियम कानून, कोई आपका क्यों हुआ कैसे हुआ, ये आपको ग्रुप के माध्यम से, चैनल के माध्यम से आप वीडियो देख लीजिएगा। हर टॉपिक के वीडियो बनेंगे, आपको आसानी से समझ में आएगा। धन्यवाद, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा।